Good morning to all my dear students. Dear students, we have completed the exercise 10.2 up to the first question only. So now we will discuss the question number second of the exercise 10.2. Question number second क्या है बेटा? Give any two examples each of acute. कि हमें क्या करना है? Give any two examples each. कि हर टाइप के हमें टू एग्जाम्पल्स देने हैं किस किस के? एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्स फाउंड इन योर क्लासरूम. और कहाँ से फाइंड करने हैं वो आपको? क्लासरूम से फाइंड आउट करने हैं. यू हैव टू फाउंड दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर क्लासरूम्स. इन योर क्लासरूम फैंस आर देयर, फैन लगे हुए हैं, लेक्चर स्टैंड है, बेंच है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है. तो वी हैव टू गिव दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल acute, we give the example of acute angle, then right angle, then obtuse angle. So let's see the lecture stand. lecture stand को देखो बेटा, जो ये lecture stand है, यहाँ से अगर हम अपने lecture stand में देखिए तो ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल बन रहा है? देखो इन द लेक्चर स्टैंड, यहाँ से आप देखोगे तो इधर से जो ये एंगल बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, क्योंकि ये देखो ये भी लाइन, इसके ऊपर क्या है? ये स्टैंडिंग लाइन है. तो जहाँ से स्लीपिंग लाइन के ऊपर ऐसे स्टैंडिंग लाइन दिखाई देती है आपको, वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल. इधर से भी राइट एंगल है. अब यहाँ से देखो, अब इस लेक्चर स्टैंड को, अब देखो ये जो एंगल है, यहाँ से अगर राइट एंगल होता तो ये ऐसे सीधा जाता, बट उससे मोर, उससे बाहर की तरफ, उससे ज़्यादा गया हुआ है. तो यहाँ से ये कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल. हमारे लेक्चर स्टैंड में ये हमें देखो, हमें राइट एंगल भी मिला, हमें ऑब्ट्यूज एंगल भी मिला. और यहाँ से अगर हम देखें अपने लेक्चर स्टैंड को, तो राइट एंगल से ये लेस है, क्योंकि राइट एंगल होता तो ये स्ट्रेट होता है, बट ये इनसाइड अंदर ये, तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल. तो हमारे लेक्चर स्टैंड में हमें 3 एग्जांपल्स मिले, एक्यूट एंगल भी, राइट एंगल भी, ऑब्ट्यूज एंगल भी. नाउ व्हेन यू सी द फैन, अब जो फैन है, फैन में 3 हैंड्स होते हैं उसके. अब जो वो 3 फैन के अंदर जो 3 वो व्हील्स जो जहाँ से वो मूव करता है, तो देखो एक कंप्लीट जो राउंड, जब फैन एक कंप्लीट राउंड लेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है. बट वहाँ पे देखो 3 बने, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे लगी हुई है ना, 3 जो स्ट्रिप्स लगी हुई है उसमें. तो इट मीन्स वो 1 एंगल कितना बना रहा है? मोर देन 90 बना रहा है ना, क्योंकि 360 को 3 से डिवाइड करें हम तो क्या आता है? 120. और जो 120 है वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल. तो हमें फैन में भी कौन सा एंगल मिल गया? ऑब्ट्यूज एंगल. आपके जो बेंच हैं, बेंच भी क्या होते हैं? सेम एज लेक्चर स्टैंड्स. कुछ बेंच तो बिल्कुल ऊपर से प्लेन होते हैं, तो वो तो सिर्फ राइट एंगल बनाएंगे, बट सम बेंचेस आर लाइक द लेक्चर स्टैंड. तो वहाँ से जो आपके बेंच हैं वो कौन सा एंगल बना रहे हैं? नीचे से डाउन साइड से तो क्या बना रहे हैं? राइट एंगल. और अपर साइड से सेम लेक्चर स्टैंड में कौन कौन से एंगल बना रहे हैं? वो एक्यूट एंगल भी बना रहे हैं और ऑब्ट्यूज एंगल्स भी बना रहे हैं. आप अपने सेट स्क्वायर्स को देखोगे, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर्स होते हैं, तो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल की शेप में है. अब इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है. यहाँ पे कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है. यहाँ पे कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है. इन दिस सेट स्क्वायर ऑल्सो लेट्स सी, यहाँ पे राइट एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. अब जो डोर है हमारा, यहाँ पे जो डोर ओपन है, डोर क्या है? हाफ ओपन है. रूम का जो डोर है वो हाफ ओपन है. तो अगर रूम का जो डोर हाफ ओपन है, तो इनसाइड से वो और आउटसाइड, बोथ साइड से अगर हम देखें तो वो कौन सा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल. क्योंकि अगर वो डोर कंप्लीट ओपन होगा तो वहाँ से हम जो अगर नीचे से देखेंगे तो वो राइट एंगल बनाएगा, क्योंकि वो क्या होगा? फिर ऐसे सीधा होगा. बट अगर डोर हाफ ओपन होगा तो वो कौन सा एंगल बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा. अब अपने बोर्ड में देखो बेटा, इन द बोर्ड ऑल्सो ये कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल. सो नाउ वी विल राइट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्लासरूम. कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमने कहाँ फाइंड आउट किए?
डोर, डोर के अंदर हमारा क्या था, एक्यूट एंगल मिला हमें, और किस में मिला था हमें, लेक्चर स्टैंड, लेक्चर स्टैंड एंड और किस में मिला था हमें, बेंच ऑल्सो। नाउ द राइट एंगल, अब जो राइट एंगल है, राइट एंगल किस में मिला हमें, व्हाइट बोर्ड में, and in each room you know about that, in each room 2 doors are there। अब 1 डोर तो क्या है, हाफ ओपन है, और 1 डोर क्या है, शट है, वो क्लोज है। तो वो कौन सा एंगल बना रहा है, वो बना रहा है बेटा राइट एंगल। अगर हम वहां से देखा और डोर को हम ओपन कर देते हैं कंप्लीट, तो वहां से भी हमें देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, वो राइट एंगल। तो हमारा एक डोर हाफ ओपन है, एक डोर कंप्लीट ओपन है, तो कौन सा एंगल बनाएगा डोर भी, अगर ओपन डोर है, कंप्लीट ओपन डोर है, तो वो कौन सा बना रहा है एंगल, राइट एंगल। तो डोर और कौन सा है, राइट एंगल। और कहां पे मिला था हमें राइट एंगल, इन द सेट स्क्वायर ऑल्सो। वैसे हमें जो राइट एंगल हमें लेक्चर स्टैंड में मिला था, बेंच में मिला था। नाउ सी द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, लेक्चर स्टैंड, लेक्चर स्टैंड में हमने 3 टाइप्स के एंगल्स फाइंड आउट किए थे, राइट ऑल्सो, एक्यूट ऑल्सो एंड द ऑब्ट्यूज ऑल्सो, एंड द फैन। और जो आपका स्विच बोर्ड है, आप उस स्विच बोर्ड को देखोगे तो वहां पे भी आपका राइट एंगल बना हुआ है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा यू हैव टू डू इन योर बुक। थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में करना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, नेम द टाइप्स ऑफ एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स डिस्कस किए थे। तो विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स वी हैव टू राइट विच टाइप ऑफ एंगल इज गिवन, कि जीरो एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है या कंप्लीट एंगल है। 7 टाइप्स के एंगल थे ना, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में 7 टाइप्स डिस्कस किए थे एंगल्स के। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो गिवन हमें 86 डिग्री। अब जो 86 डिग्री जो एंगल है, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो 0 डिग्री था, उसके बाद क्या था एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन थी वो क्या थी बेटा, एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। तो ये उसके बिटवीन में लाई करता है। 86 डिग्री जो है वो लेस देन 90 डिग्री है और मोर देन 0 डिग्री है। तो इट मीन्स ये किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट जो है 145 डिग्री। अब एक्यूट एंगल के बाद हमने डिस्कस किया था राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा था, हुज मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। और उसके बाद कौन सा था हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या थी, हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से तो लेस है बट 90 डिग्री से मोर है। तो विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है 32 डिग्री। 32 डिग्री क्या है, लेस देन 90 डिग्री मोर देन 0 डिग्री। तो ये भी किस टाइप का एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 0 डिग्री। 0 डिग्री भी एंगल था ना, फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया था, हुज मेजर इज एग्जैक्टली 0 डिग्री, दैट इज 0 एंगल। तो ये कौन सा एंगल हुआ, 0 एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, 0 एंगल। नेक्स्ट है 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। These types you have to do yourself. Okay बेटा,
thank you. So today's homework is to do the question number 2nd, question number 3rd and question 4th. Second number question number 2nd or 4th you have to do in your practical notebook, and question number 3rd you have to do in your book. Okay, thank you.